प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य से बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ठलुआ कलप किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी का रहा है हरि कृष्ण प्रेमी का, ऑप्शन सी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन डी का रहा है मुंशी प्रेमचंद का। तो बता दें प्यारे बच्चों, ठलुआ कलप जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। पुरस्कार किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जैशी की, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर रचना है। ए का रहा मुंशी प्रेमचंद का, बी का रहा अज्ञे का, सी का रहा है चतुर्सेन शास्त्री का, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि पंच परमेश्वर जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि रचना है। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों की जो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो यह एक निबंध है, इसमें 14 निबंधों का संग्रह है। तो यह ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आत्मदाह रचना है तो किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का है, गुलाब राय का है, जयशंकर प्रसाद का है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि आत्मदाह जो है चतुर्सेन शास्त्री की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। सरस्वती पत्रिका का संपादन काल है। ए का रहा है कि 1910 ईस्वी में, बी का रहा है कि 1920 ईस्वी में, सी का रहा है 1900 ईस्वी में, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन काल मुख्य रूप से 1900 ईस्वी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है, जिसमें दो लोगों का नाम आता है, श्याम सुंदर दास का नाम आता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो ऑप्शन में जो भी हो इनमें से कोई एक मार सकते हैं। अधिक से अधिक महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान। प्रतीक्षा रचना है किसकी है? क्या यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है? क्या यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? क्या यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतीक्षा जो है डॉक्टर मतलब राजेंद्र यादव की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। झूठा सच रचना है, यशपाल का है, बी का रहा है कि इलास चंद्र जोशी का है, सी का रहा है भगवती शरण वर्मा का है, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो झूठा सच जो है यशपाल का रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला। कल्पलता रचना है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कह रहा है, बी का रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का है, सी का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा प्यारे बच्चों। यह जो रचना आचार्य हजारी प्रसाद सी सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। आइए अगला देखते हैं। जय पराजय रचना है, उपेंद्र नाथ अस का है, बी का रहा है राजेंद्र यादव का है, सी का रहा है यशपाल का है, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जय पराजय रचना है यह उपेंद्र नाथ अस का है, ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। जय पराजय की रचनाकार उपेंद्र नाथ अष्ट हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूले विसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, ज्ञानेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो भूले विसरे के चित्र के जो रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा हैं, ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम आगे देखते हैं। छायावाद की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की प्रवृत्तियाँ जो है डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? क्या यह कहानी है, क्या यह उपन्यास है,
या क्या निबंध है, क्या यह काव्य है? तो यह एक कहानी है। यह आंधी और प्रतिध्वनि जो है कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी का संग्रह। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? क्या यह निबंध है, क्या यह यात्रावृत्त है, क्या यह आलोचना है, क्या यह संस्मरण है? तो सागर की लहरों पर यह निबंध है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है वृंदालाल वर्मा का है, ऑप्शन बी है अमृत राय का है, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद का है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। यहीं एक प्रश्न पूछा जाता है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तब इसका जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद को। अगर पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो अमृत राय का। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी है छाया और प्रभा, ऑप्शन सी है सुधा और हंस, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्रिका है वह मर्यादा और हंस है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो ऑप्शन ए है रेती के फूल, ऑप्शन बी है क्षणदा, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध जो है क्षणदा है। ऑप्शन बी सही होगा। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो क्या एकांकी कहा जाता है, क्या नाटक कहा जाता है, क्या पत्रिका कहा जाता है, क्या कहानी कहा जाता है? तो बता दें प्यारे बच्चों कि एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं। एक भूट के रचनाकार हैं। एक भूट के रचनाकार ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन बी का रहा है कि प्रेमचंद हैं, ऑप्शन डी का रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन डी का रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि एक भूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार यह ऑप्शन ए सही होगा। अगला है वर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ऑप्शन बी का रहा है जयप्रकाश भारती हैं, ऑप्शन सी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन डी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो वर्फ के गुड़िया के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो वर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन ए का रहा है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, और सी है नाभादास जी, डी है लल्लूलाल। तो बता दें श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं कौन है? मोहन राकेश हैं, बी का रहा है राहुल सक्रियतायन हैं, सी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, डी का रहा है अज्ञे हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सक्रियतायन है। तो राहुल सक्रियतायन क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ईर्ष्या तून गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो क्या रामसारी सिंह दिनकर हैं, बी क्या प्रताप नारायण हैं मिश्र हैं, क्या सी श्याम सुंदर दास हैं, डी क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ईर्ष्या तून गई मेरे मन से रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। तितली रचना है। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो बता दें कि तितली जो है उपन्यास है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो किसकी रचना है तितली? जयशंकर प्रसाद की। क्या कैसी विधा है? यह उपन्यास है। करोड़ालय के लेखक हैं। ऑप्शन ए का रहा है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा हैं,
ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी हैं। तो एक रचना के कई रचनाकार हो नहीं सकते, तो डी का सवाल नहीं उठता है। करोड़ालय के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। करोड़ालय के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आइए आगे देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है यह उपन्यास है, ऑप्शन बी कह रहा है यह नाटक है, ऑप्शन सी कह रहा है यह आत्मकथा है, ऑप्शन डी कह रहा है यह काव्य है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है यह उपन्यास है और यह किसका है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? क्या यह रेखा चित्र है? क्या यह नाटक है? क्या यह कहानी है? क्या यह संस्मरण है? तो बता दें प्यारे बच्चों कि अजात शत्रु जो है यह एक नाटक है। तो अजात शत्रु की जो विधा होगी वह नाटक होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। त्याग पत्र के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी कह रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कह रहा है अमृतलाल नागर। तो बता दें त्याग पत्र के लेखक सुनीता के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो त्याग पत्र के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। तो आज के ही तीसरे ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो ये आपको कैसे लगे? तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।